नमस्ते ऑडियंस, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके व आपके परिवार के लिए रंगों का ये त्यौहार ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नया सरसों जो बाज़ार में जो बड़े पैमाने पर आ रहा है, हमारे काफ़ी जो किसान हैं, हमारे जो काफ़ी ऑडियंस हैं, उनके कमेंट हमें प्राप्त होते हैं कि आने वाले समय में क्या होंगे सरसों के भाव, क्या हमें सरकारी खरीद पर बेचना चाहिए, कुछ समय के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, या इस बार कितना है उत्पादन। इन सब बातों पर आज की विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सब बातों का जवाब है वो प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस बार सरसों के उत्पादन की बात करें तो हालांकि मंडियों में आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो आवक है वो देखी जा रही है। 11 से 12 लाख बैग प्रतिदिन आवक देखने को मिल रही है, परंतु सरसों का जो उत्पादन है वो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम होने की आशंकाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। इसका कारण आपको पता है, पिछले जनवरी माह में बड़े पैमाने पर जो सर्दी पड़ी थी, पाला जो पड़ा था, उसकी वजह से सरसों की जो फसल है उसको बड़ा नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ फरवरी में फिर अत्यधिक गर्मी की वजह से भी फसलों को नुकसान हुआ था। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है, ओलावृष्टि और बरसात की वजह से सरसों को नुकसान हो रहा है। हालांकि बड़ा दुख का विषय है। तो सरसों के उत्पादन को झटका लगा है। जो प्रति एकड़ में लगभग 8 से 10 क्विंटल उत्पादन है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलता है सरसों का। लेकिन इस बार उत्पादन की बात करें तो 2 क्विंटल से 5 क्विंटल एकड़ प्रति क्विंटल तक मुश्किल से उत्पादन है वो देखने को मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं आपके क्षेत्र के अंदर 2, 3, 4 क्विंटल प्रति एकड़ में मुश्किल से उत्पादन है वो निकल रहा है। और क्वालिटी भी थोड़ी डाउन देखी जा रही है। हम देख रहे हैं फील्ड के अंदर की जो सरसों की जो पाले की वजह से क्वालिटी है उसको भी नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ सरकार ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल से जो सूरजमुखी तेल जो निःशुल्क आयात जो हो रहा था, सरकार ने छूट दे रखी थी, उसको 1 अप्रैल से बंद किया जा रहा है। यानी विदेशी आयातित तेल जो निःशुल्क जो आयातित हो रहे थे उनके ऊपर भी सरकार है वो 1 अप्रैल से शुल्क है वो लगाने जा रही है। इसका असर भी सरसों के भावों को सपोर्ट देना मिलेगा। इसका असर उसी दिन भी देखने को मिला था जिस दिन सरकार ने ये फैसला लिया था। भाव में अचानक 100-150 रुपये का उछाल हमें देखने को मिला था। इसके साथ साथ यदि आपका ये सवाल है कि आप सरसों अभी बेचना चाहते हैं या कुछ समय के लिए आपको रोकना है, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अभी जो काफ़ी राज्यों के अंदर सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू होने वाली है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए सरकारी खरीद के लिए। आपको वहाँ से टोकन जरूर कटवाना चाहिए ताकि यदि मंडियों में आपको पर्याप्त भाव नहीं मिल रहे हैं, आपको ज़रूरत है, आपको माल बेचना है, तो आप अपना माल 5,450 रुपये में सरकारी खरीद होती है, तो आप अपना माल है वो वहाँ बेच सकते हैं या अपनी ज़रूरत का माल है वो बेच सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, मंडियों में भाव अच्छे चल रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपको माल बेचना ही पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा, अपनी माल है वो अपनी मर्जी से बेचिएगा। आप चाहे ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें आने वाले समय में सरसों के भाव क्या रह सकते हैं। आपने देखा कि पिछले वर्ष जो इस साल से उत्पादन भी अच्छा था, बम्पर उत्पादन था पिछले वर्ष, और सरसों के जो भाव जो थे वो कयास ये लगाए जा रहे थे पिछले वर्ष की 10,000 को पार कर सकते हैं, 10,000 तक भी जा सकते हैं। परंतु हमने देखा कि जो सरसों के जो अधिकतम भाव है वो 7,500, 77-78 रुपये तक जाकर के अटक गए थे। और इसके पीछे जो बड़ा जो कारण था कि सरसों के भाव बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ पाए थे, इसके पीछे मुख्य जो कारण था वो ये था कि सरकार ने विदेशों से बड़े पैमाने पर जो पाम तेल और सूरजमुखी तेल का जो और सोया तेल का जो आयात किया था, बड़े पैमाने पर आयात किया था और आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था, जिसकी वजह से जो विदेशी आयातित तेल हैं वो मार्केट में सस्ते उपलब्ध होने की वजह से जो भारतीय जो सरसों का जो तेल है उसके भावों को झटका लगा था। और सरसों के जो भाव है वो जहाँ तक हम सोच रहे थे कि 10,000 को क्रॉस करेंगे, नहीं कर पाए थे। इस बार की यदि हम बात करें
तो इस बार उत्पादन भी पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर है और सरकार है वो जो सरसों का जो तेल है उसको कुछ सपोर्ट देने के लिए और विदेशी आयाती तेल है उनको भी शुल्क के दायरे में ला रही है, जिससे सरसों के भाव को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो इस बार के जो अनुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि भाव है वो किसानों को 7 से 8 हज़ार और 9 हज़ार तक मिल सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको लंबा प्लान बनाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लान पर आपको चलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप या तो अपनी ज़रूरत का माल सरकारी खरीद पर बेचें, या आपको अपनी ज़रूरत का माल है वो चाहे आप मंडियों में बेच रहे हैं तो आप दीपावली तक आप इंतज़ार कर सकें, ये आप मान करके चलें अपने बजट के अनुसार, तो आपको अच्छे भाव हैं वो मिल सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहें, आपके पास में पूंजी है, तो आप अपने आसपास का जो छोटा किसान है उससे माल खरीद भी सकते हैं, ताकि उसको भी मंडी में माल ले जाने से राहत मिलेगी और आपके पास में यदि पूंजी है तो आप कुछ बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में तो आपको पता ही है कि सरसों के ये भाव रहने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में तो सरकारी खरीद के बाद में सरसों के भाव तो निश्चित तौर से बढ़ते हैं। हर वर्ष की भांति आप देखते हैं दीपावली के आसपास सरसों का जो भाव है वो पीक पर होता है, तो आप ये सब भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ फसलों को नुकसान पहुँच रहा है, अभी भी चक्रवात का दौर है वो जारी है, बरसात हो रही है, कई जगह ओले भी गिर रहे हैं। आप टीवी चैनल के माध्यम से रोज़ देखते हैं, वीडियो भी ऐसे हमारे पास में आते हैं, सरसों की फसल को नुकसान पहुँच रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हौसला बनाए रखिएगा। हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, किसान को ही नुकसान होता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव निर्मित आपदा हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले जो नुकसान है वो किसान को होता है। धैर्य बनाए रखिएगा, अपनी फसल का जो ब्यौरा है वो बीमा कंपनियों को दीजिएगा, गिरदावरी करवाइएगा, सरकार तक आपका जो खराबा है उसकी रिपोर्ट पहुंचाइएगा, ताकि आपको उचित मुआवजा मिल सके और आपके नुकसान की जो भरपाई है वो हो सके। इसके साथ साथ यदि आपकी फसल पक चुकी है, सरसों की जो फसल है उसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि सरसों पकने के बाद में भी हरी दिखाई देती हैं। हालांकि काफ़ी वैरायटीज़ हैं वो सीड्स की चल रही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि सरसों की फसल यदि आपकी पक गई है तो पकते ही आप शीघ्रता से कटाई करवाइएगा और तुरंत कटाई करके आप फसल को काबू में कीजिएगा, ताकि आपको इस खराब मौसम के खराबे की वजह से आपको कम से कम नुकसान हो। क्योंकि ये जो महीने होते हैं, मार्च और अप्रैल के महीने होते हैं, ये इस प्रकार के चक्रवात के और अंधड़ के जो महीने होते हैं, इसमें किसी भी समय है वो अचानक आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली ओलावृष्टि या आंधी है वो आ सकती है। और सरसों की जो फसल है उसकी हाइट भी ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सरसों की फसल को ही होता है इस मौसम में, जब आंधी बरसात या ओलावृष्टि होती है। तो आप अपनी फसल को बचा करके रखिएगा, वो ही आपकी पूंजी है। और आपसे इस बारे में विशेष आग्रह रहेगा कि आप अपनी फसल के बारे में सजग रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से आपको एक बार फिर रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।